हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर छोटा सा यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन में आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से यूट्यूब चैनल में। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा खास टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा इंग्लिश ग्रामर है उसका बाप जो है टेंस, उसके बारे में हम बहुत ही ज़्यादा शॉर्टली हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे उसे कि टेंस होता क्या है। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और आज टेंस को सीखिए फन और एक बेहतरीन तरीके से। तो गाइस, टेंस पढ़ने से पहले हम एक स्टोरी सुन लेते हैं जो टेंस से रिलेटेड है। देखो, एक समय में एक बुद्धा था जिसका नाम था टेंस। उसने शादी कर ली थी और उसका 3 बेटा पैदा हो गया। उन तीनों का नाम उसने रख दिया। पहले का नाम प्रेजेंट, दूसरे का नाम पास्ट एंड तीसरे का नाम फ्यूचर। और इन तीनों का जो टाइटल है वो क्या हुआ, उनके पापा का नाम, जैसे कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस हो गया। ठीक है, इन तीनों को हम हिंदी में क्या कहते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तीनों का जो नाम है थोड़ा सा अजीबोगरीब है, लेकिन फिर भी हमारे लिए ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये तीनों भी बड़े हो गए और शादी के लायक हो गए, तो इन तीनों की भी शादी करवा दी गई और इन तीनों का चार बेटा पैदा हुआ। मतलब कुल मिलाकर इन तीनों का 12 बेटे पैदा हो गए और इन 12 का जो नाम है वो सेम ही रखा गया, लेकिन उससे पहले उनके पापा के नाम आ गए। जैसे कि 12 बेटों का नाम था इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर प्रेजेंट के बेटे हुए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर पास्ट का बेटा हुआ तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर फ्यूचर का बेटा हुआ तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये बहुत ज़्यादा बेसिक थिंग था। तो यही से हमने पूरी कहानी कंप्लीट कर ली है। कुछ ना पढ़े हुए भी हमने टेंस का जो बेसिक थिंग है, टेंस का जो प्रकार होता है और उन प्रकारों के जो प्रकार होते हैं वो सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया। कितना अमेजिंग था ना, कुछ पता भी नहीं चला, कुछ भी नहीं पड़ा, पर हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। तो उसके बाद हम जो प्रेजेंट टेंस का पहला बेटा है प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं इसके डिस्कशन की ओर। गाइस, जैसे हमारा शरीर बहुत सारे अंग मिलकर गठित होता है, निर्मित होता है, हमारे शरीर का एक स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही हर टेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी एक स्ट्रक्चर है जो बहुत ज़्यादा सिंपल है। तो पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का जो प्रेजेंट फॉर्म है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट फॉर्म लग गया, प्रेजेंट फॉर्म है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हम क्या करते हैं, लगाते हैं, मिक्स करते हैं, उसके बाद हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस बनता है। गाइस, कभी कभार सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो चेंज हो जाता है। अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन हुआ तो वर्ब एक सेम ही रहेगा, वर्ब में कुछ चेंजेस नहीं आएंगे। लेकिन अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, जैसे कि ही, सी, कोई नाम, राम, सीता, कुछ भी हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ तो वर्ब के साथ एस या फिर ई एस प्लस होता है, ऐड होता है। ठीक है, जैसे हर इंसान में एक अलग अलग खूबी होती है ना, वैसे ही हमारा जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है उसके पास एक बहुत अलग तरीके का खूबी है। ये एक ऐसा लौटा टेंस है जिसके वर्ब के साथ एस और ई एस प्लस होता है। ठीक है, तो अगर कभी आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहचानना है तो अगर उसके वर्ब के साथ एस या फिर ई एस है तो समझ जाइएगा कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित, कोई काम अनिश्चित रूप से हुआ हो, यानी कि वो कब से हुआ हो, कब तक होगा, ये सब हमें पता नहीं है, टाइम हमें पता नहीं होता है। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं, मैं खाना खाती हूँ, कब से खाती हूँ, कब तक खाती हूँ, आई डोंट नो। ठीक है, तो हमें पता नहीं है कि मैं कब से खाती हूँ, कब तक खाती हूँ, पर मैं खाना खाती हूँ। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे जो हैबिचुअल एक्शंस हैं, जो हम रोज़ करते रहते हैं, जो हम अभ्यास बोल सकते हैं, और हमारा जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वभौमिक सत्य,
ये सब उसमें यूज़ होता है। तो हम ये जो 2 यूजेस हैं, इसके बहुत सारे हैं, फिर भी हम 2 डिस्कस करेंगे आज। तो ये 2 यूजेस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला यूज़ है यूनिवर्सल ट्रूथ में। यूनिवर्सल ट्रूथ यानी कि सार्वभौमिक सत्य, जिस ट्रूथ को, जिस सत्य को हम बदल नहीं सकते हैं। जैसे हमारा जो सन है वो क्या होता है, पूर्व दिशा में वो उदय होता है, उसको हम पश्चिम या फिर अलग दिशा में हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो मिल्क होता है वो क्या होता है, वाइट होता है, सफ़ेद होता है, उसको हम नेचुरली कुछ अलग नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस, ऐसे हमारे जो सेंटेंसेस होते हैं, उन सेंटेंसेस में हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हम देख लेते हैं हमारा एग्जाम्पल, जैसे कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। जो ये द सन है, ये क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। हमने पहले ही बताया था आपको कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ क्या होता है, एस या फिर ई एस ऐड होता है अगर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो। तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, द सन हमारा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हुआ, इसीलिए इसके साथ हमारा राइज के साथ ये हमारा एस प्लस हुआ, ऐड हुआ, ठीक है। तो कुल सब कुछ मिलाकर सेंटेंस हुआ द सन राइजेस इन द ईस्ट। और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको, मिल्क इज़ वाइट, मैन इज़ मॉर्टल, वाटर इज कलरलेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया, ये हमारा डेली लाइफ में हमारा यूज़ होता ही रहता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारा जो सेकंड यूजेस है वो हम देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो सेकंड नंबर वाला यूज़ है ना, वो है हैबिचुअल एक्शन में, जो हम रोज़ करते रहते हैं अभ्यास, उन सब के वो सेंटेंसेस में क्या होता है, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ होता है। और हमें अगर कभी टेंस करेक्शन करने को दिया तो हम ऐसे पहचान सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को। अगर किसी सेंटेंस में ऑलवेज, रेगुलरली, यूजुअली, जनरली, ऑफन, डेली, फ्रिक्वेंटली, एवरी, ये सब शब्द या ये सब वर्ड रहा, ये एक टाइम एक दिखाता है। जैसे कि ऑलवेज मतलब हम जो रोज़ करते हैं, रेगुलर यानी कि हमारा जो रोज़ चलता है, ये सब क्या है, हैबिचुअल एक्शन ही समझाते हैं कि नहीं। तो ऐसे अगर वर्ड रहे सेंटेंस में, तो हम उस वाले सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट के तौर पर हम टेंस करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन का जो एग्जाम्पल है वो ऐसे है कि आई ऑलवेज गेट अप एट 5 AM इन द मॉर्निंग। मैं क्या करती हूँ, रोज़ 5 बजे सुबह उठ जाती हूँ, ठीक है। तो रोज़ उठती हूँ है कि नहीं, हैबिचुअल एक्शन है, मैं रोज़ करती हूँ, इसीलिए ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। तो गाइस, इसी के साथ हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है वो ख़त्म हो गया है। बहुत ज़्यादा इजी टेंस है, आप लोग डेली लाइफ में यूज़ कीजिए इस टेंस को, और आपका जो टेंस है वो क्लियर कर लीजिए, ठीक है। तो हमने फॉर्मेशन, यूजेस और एग्जाम्पल भी देख लिया है। अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस का सेकंड नंबर वाला बेटा, वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि उसका स्वभाव, चरित्र कैसा है, ठीक है। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की ओर। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जो स्ट्रक्चर है वो कैसे गठित होता है, निर्मित होता है, वो ऐसा है कि सब्जेक्ट आता है पहले, उसके बाद बी वर्ब का जो प्रेजेंट फॉर्म है, एम, इज, आर, ये आते हैं, और उसके बाद जो हमारा वर्ब है उसका प्रेजेंट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि जो वर्क है वो चल रहा होता है। मैं बताती हूँ आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है। उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी, एंड उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसका मतलब है कोई काम चल रहा है, अभी चल रहा है, अभी हम कोई काम कर रहे हैं। जैसे कि आई एम टॉकिंग नाउ, ओके, मैं अभी बोल रही हूँ, और आप लोग क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं। तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस होते हैं, उसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। कभी अगर कोई आपको पूछे, आप देखो पढ़ रहे हो, अभी कोई आपको पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बता सकते हो कि आई एम रीडिंग नाउ, ओके। तो ये हो गया, इतना सिंपल है। जो सब्जेक्ट है उसके बाद एम इज आर आता है, वर्ब में आईएनजी होता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, एकदम ईजी है। गाइस, हमारे कभी कभार जो टेंस करेक्शन आ जाते हैं
उसमें अगर आपने कभी नाउ जो वर्ड है वो देख लिया, लेकिन नाउ वर्ड रहने पर तो वहाँ पर पास्ट टाइम समझाने वाले कोई वर्ड रहेंगे ही नहीं, तो नाउ वर्ड आपने कभी देख लिया तो समझ जाना कि जो वो पूरा सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, हम ऐसे बोल सकते हैं कि अभी बारिश हो रही है, इट इज़ रेनिंग नाउ, अभी क्या हो रहा है, बारिश हो रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाले हम सेंटेंसेस पे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस का यूज़ करते हैं। और कभी कभार हम बोलते हैं ना कि इंग्लिश लोग अमेरिकन टर्म में ऐसे बोलते हैं आई एम गोना मार्केट। इसका मतलब क्या हुआ, जो गो वर्ब है उसके साथ अगर टू प्रीपोजिशन अगर वो ऐड हो गया रहा, तब हमारा क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ होता है। जैसे कि आई एम गोइंग टू मार्केट, लेकिन अमेरिकन टर्म में इसे आई एम गोना मार्केट कहते हैं, ये थोड़ा सा फास्ट बोलते हैं इसलिए ऐसा होता है। तो समझ गए ना, कभी कभार किसी ने बोला ऐसा तो समझ जाना ओ अच्छा इसका मतलब ये है। तो आप भी ऐसे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कहीं जाना है अभी तो आप बोल सकते हो कि अगर आपको किसी पोस्ट में अप्लाई करने के लिए जाना है तो आप बोल सकते हो आई एम गोइंग टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, आई एम गोना अप्लाई फॉर द पोस्ट। ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस आप यूज़ कर सकते हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। अब हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस जो है वो हमने ख़त्म कर लिया। आपको अगर चाहिए तो बाद में हम बहुत अच्छे से इसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे, लेकिन अभी तक यही काफ़ी है। हमने पूरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस हमने ख़त्म कर लिया है। अब हम प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा बेटा है प्रेजेंट परफेक्ट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की ओर। प्रेजेंट टेंस का जो हमारा तीसरा बेटा है उसका नाम हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ ऐसा है, पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हमारा हैव और हैज़ आता है, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हैव या हैज़ यूज़ होता है। और हमारा जो वर्ब का पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है जिसको हम V3 कहते हैं वो आता है उसके बाद, और आता है हमारा ऑब्जेक्ट। यही था स्ट्रक्चर, बहुत ईजी है। तो एग्जाम्पल ऐसे है कि मैंने अभी खाना खा लिया, आई हैव ईटन राइस जस्ट नाउ हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है वो ऐसे सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं कि अभी हमने हमने जो काम है वो पूरा कर लिया, जस्ट हमारा फिनिश हो गया वो जो काम है, जो कुछ भी है, हमने गाना गा लिया, हमने ये कर लिया, वो कर लिया, जो भी कर लिया अभी हमारा पूरा हो गया। जैसे कि आई हैव फिनिश्ड द वर्क जस्ट नाउ, मैंने जो वर्क है वो अभी कंप्लीट कर लिया। तो ऐसे सेंटेंसेस में हमारा प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ होता है। जो हमारा जस्ट, येट, ऑलरेडी ऐसे अगर वर्ड आपको दिखाई दे तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल कुछ ऐसा है कि वी हैव प्लेड फुटबॉल, he has written a letter, she has sung a song in the classroom, they have worked in the field, my mom has cooked food। ऐसा बहुत सारे एग्जाम्पल है जो हमारे डेली लाइफ में यूज़ होते रहते हैं। तो अगर कभी आप कुछ कर रहे थे, किसी ने पूछ दिया आपको कि आप क्या कर रहे थे अभी, तो आप बोल सकते हैं कि आई हैव जस्ट फिनिश माई होमवर्क, या फिर आप जो कर रहे थे ऐसे आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप ऐसे आपका आंसर दे सकते हैं। तो यहीं पर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस खत्म हो गया। तीसरे बेटे के बारे में हमने बहुत अच्छे से जान लिया। तो अब प्रेजेंट का जो लास्ट नंबर वाला बेटा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। चलिए चलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की ओर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसका जो स्ट्रक्चर है वो हम देख लेते हैं। इसका स्ट्रक्चर बाकियों से थोड़ा अलग है। जैसे नए नए जनरेशन आते हैं उसमें नई नई चीज़ें ऐड होती है, वैसे ही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत नई चीज़ें ऐड हुई है। जैसे कि पहले आता है हमारा सबकी तरह सब्जेक्ट, उसके बाद आता है हमारा हैव हैज़, जो प्रेजेंट परफेक्ट में जैसे आता है इसमें भी आ जाता है। उसके बाद हमारा लगता है बीन। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म, उसके साथ ऐड होता है आईएनजी, एंड लास्ट में आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो बहुत सिंपल था ये। ऐसे हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ये जो टेंस है ये क्या बताता है, ये बताता है कि कोई वर्क
मतलब इस टाइम से नहीं, कोई वर्क चल रहा है पहले से ही अब तक, ठीक है, कोई वर्क पहले से ही अब तक चल रहा है। जैसे कि आप लोग क्या कर रहे हो, मैं बस ऐसे ही बता रही हूँ कि आप लोग सुबह से पढ़ रहे हो। कब से पढ़ रहे हो? सुबह से अभी तक आप पढ़ रहे हो, मतलब कोई वर्क पहले से ही प्रारंभ होकर अब तक चल रहा है। तो वैसे हम सेंटेंसेस पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को यूज़ करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ऐसा होता है कि मैं इस स्कूल में 2009 से मैं पढ़ रही हूँ। कब से पढ़ रही हूँ? 2009 से कब तक? अब तक, ठीक है। तो सेंटेंस ऐसा होगा कि आई हैव बीन रीडिंग इन द स्कूल सिंस 2009। मैं 2009 से स्कूल में अब तक पढ़ रही हूँ, ठीक है। ऐसा एग्जाम्पल होता है। और कुछ एग्जाम्पल ऐसे है कि मिस्टर दत्त हैज बीन डूइंग दिस वर्क फॉर 2 hours। मिस्टर दत्त जो है वो 2 घंटे से ये वर्क अभी तक कर रहे हैं। इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से अब तक जो बारिश है वो अब तक हो रही है। ऐसे एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। आप अपने डेली लाइफ में इसे यूज़ कर सकते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंट के चारों बेटे हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है बहुत अच्छे से। हमारा क्लियर हो गया है प्रेजेंट के चारों बेटों का जो कुछ भी है, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स, यूज, सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया है। तो गाइस, इसके साथ हमने प्रेजेंट टेंस का जो चारों बेटे हैं उन चारों के बारे में हमने बहुत अच्छी तरीके से जान लिया है और अच्छी तरीके से हमने समझ लिया है और अपने डेली लाइफ में इसे यूज़ भी आप कर सकते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, अपने आप सेंटेंसेस बनाइए, टेंस को यूज़ कीजिए डेली लाइफ में, इंग्लिश को बहुत बेहतर बनाइए टेंस के साथ। आपको इंग्लिश सीखने से, टेंस सीखने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने इसे क्लियर कर लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। तो गाइस, हमारा जो पार्ट 1 है टेंस का, प्रेजेंट टेंस का चारों बेटों के बारे में हमने जान लिया। अब हम पार्ट 2 में जानेंगे पास्ट के बारे में, उसके बाद हम फ्यूचर के बारे में जानेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और इंग्लिश को सीखिए फन और एक बेहतरीन तरीके से। लॉकडाउन का वक्त है तो यही बोलूँगी कि स्टे होम, स्टे सेफ। और ये जो टेंस अभी हमने सीखा है ना, इससे अपने टेंस को मुट्ठी में रखिए और इतने अच्छी तरीके से समझिए कि आपको कोई नहीं हिला सकता है। गाइस, जुड़े रहिए हमारे चैनल स्टडी विद फन के साथ और इंग्लिश को सीखिए फन और एक बेहतरीन तरीके से।